टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, फ्रांस की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगी है, ये जानकारी मिल रही है। फ्रांस की रक्षा से जुड़े डेटा की चोरी हो गई है। एयरक्राफ्ट के सोर्स कोड का डेटा लीक हो गया है। एटमी सबमरीन के सॉफ्टवेयर में सेंध लगाई गई है। क्लैश रिपोर्ट का बहुत बड़ा ये दावा है, जिसमें बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट के सोर्स कोड का डेटा ही लीक हो गया है। ये एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है फ्रांस के लिए। फ्रांस पर सबसे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक की गई है और दरअसल किस तरह से हुई है ये स्ट्राइक, ये भी जानिए। खबर क्या है, फ्रेंच नेवी की सुरक्षा पर बड़ा हमला हुआ है। नौसेना से जुड़े डेटा में बहुत बड़ी सेंध लगी है। 1 TB डेटा में से 13 GB डेटा लीक। हैकर नेफरपिटो का नेवी डेटा पर अटैक है। क्लैश रिपोर्ट की तरफ से ये जानकारी दी गई है। क्या क्या लीक हुआ है ये भी समझिए। एयरक्राफ्ट सोर्स कोड का डेटा लीक हुआ है, परमाणु पनडुब्बी सॉफ्टवेयर, इसके अलावा राफेल M के डॉक्यूमेंट्स, इंटरनल ईमेल, मैनुअल, नेटवर्क डेटा, सिमुलेशन एनवायरनमेंट, ये सब लीक हो गया है। ये सब दावा किया है क्लैश रिपोर्ट ने। बड़ी बात यह है कि किसी तरह की फिरौती या मांग नहीं की गई है, सिर्फ चेतावनी जारी करने के बाद डेटा लीक। थेल्स, डसॉल्ट और सफ्रान सिस्टम भी प्रभावित हुए हैं। एक्शन क्या लिया जाएगा? फ्रांस सरकार डेटा लीक मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। लेकिन मध्य पूर्व के मोर्चे पर जारी तनाव अब सिर्फ ईरान, इजरायल और अमेरिका तक सीमित नहीं रहा है। इस मोर्चे पर ईरान को समर्थन देने के लिए रूस और चीन भी मैदान में उतर चुके हैं। शुरुआत ठीक अमेरिका के पैटर्न पर हुई है, पहले हथियारों की सप्लाई और जरूरत पड़ने पर युद्ध में सहयोग। हालांकि अभी तक रूस, चीन किसी तरह की भूमिका निभाएंगे ये साफ नहीं है, लेकिन हालात बहुत कुछ कह रहे हैं। आखिर क्या है इस क्षेत्र के हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य पूर्व पर मंडरा रहे युद्ध के बादल ईरान के इन्हीं न्यूक्लियर केंद्रों से उठे। इजरायल और अमेरिका में उठे डर के बवंडर का एपिसेंटर भी ईरान के यही न्यूक्लियर ठिकाने हैं। कई कोशिशों के बावजूद इजरायल और अमेरिका इन्हें तबाह करने में नाकाम रहे। पर अब एक बार फिर इन्हें तबाह करने के लिए ईरान को दहलाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन इस बार जंग का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाएगा। सुपर पावर टकराएंगे, अरब को रणभूमि बनाएंगे। अरब के मोर्चे पर युद्ध की तैयारी अब सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका तक सीमित नहीं रही।